हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने अपना एबीटीए का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, तो एमसीक्यू हमने हिस्ट्री का हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया। देन हमारा जो लाइफ साइंस है उसमें कुछ सेट्स यानी कि 5 और सेट्स, 5 या फिर 6 सेट्स है जो इस वीडियो में कवर करेंगे, जो रिमेनिंग थे। तो आज हम लोग लाइफ साइंस का भी एमसीक्यू का पार्ट हम लोग टोटली यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ओके, और आप सभी बोल रहे थे कि ये ट्रांसलेट वाला वर्जन कराइए, देखिए वो भी आएगा, बट जैसा मैंने बताया था इंग्लिश वर्जन पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम जो ट्रांसलेट वर्जन है उस पर हम लोग सेपरेटली एक एक करके वीडियो डालेंगे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो हम लोग निपटा देंगे आपका बहुत ही जल्द। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। और एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कल सुबह 10 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए उस वीडियो को भी, और ट्यून्ड रहिए, मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर। चलो देखते हैं, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है 1.4। सिंपल क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आप को पता है कि कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है वो हमारा प्रोफेज का होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर होगा। 1.5 क्वेश्चन है, सिलेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन का इसमें से एक फीचर मुझे समझ में आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी पे, जो हमारा बोला जा रहा है। कहाँ ये ऑप्शन नंबर डी, ये मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये है। 1.6 हम देखते हैं, तो बोला जा रहा है हाइड्रा रिप्रोड्यूस रीजनरेशन। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन को। इसका ऑप्शन कहाँ गया भाई? ओके, 1 मिनट मैं गलत पढ़ लिया। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भाई, तो हाइड्रा किस मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है खुद को, वो हमें बताया, तो वो बर्डिंग फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद का हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज होमोजाइगोस फॉर बोथ ऑफ लोकस। ठीक है, सो दोनों लोकस के होमोजाइगोस, यहाँ पे दोनों लोकस के लिए कौन सा हो सकता है? तो सिंपल मुझे समझ आ रहा है, सॉरी, सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठंड का थोड़ा असर है, छींक वगैरह आ जाता है बीच बीच में। सो 1.8 हमारा क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू वी आर सेलेक्टेड बाय मेंडल। होगा यहाँ पर, मेंडल नहीं होगा, मेंडल एज रिसेसिव रेट्स। तो मेंडल ने यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, लेंथ ऑफ स्टेम, क्या है भाई? ये देखो, लेंथ ऑफ स्टेम ड्वार्फ फॉर्म ऑफ राइप सीड, ये हमारा उसने सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, ऑप्शन इतने बड़े बड़े दे देते हैं, ऑप्शन देख के डर लगता है कभी कभी। उसके बाद एसेस फ्रॉम द फ्लोइंग the probable genotype of parents having hemophilic son and normal daughter। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले लाइन बाय लाइन। सो ऑप्शन देख के तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं, यही यहाँ पर ये, एक मिनट अच्छे से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, तो ओके ठीक है। मुझे जहां तक लगता है ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। Parthenium is an exotic species in our country. Okay, other indigenous species cannot survive in such places where it grows. This establishes one of the postulated Darwin's theory. Identify the postulate. Okay, so ये किसी इंसेक्ट के बारे में बता रहा है जो कि एक्सोटिक स्पेसीज है, जो हमारे कंट्री में पाया जाता है। सो और भी इस तरीके के स्पेसीज है जो दूसरी जगह में पाए जाते हैं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग इस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएंगे जिस इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव करता है। तो ये एक तरह का पोस्टुलेट था, डार्विन थ्योरी से रिलेट करता है, तो वो आपको बताना है किस पोस्टुलेट में वो आता है। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो अभी समझाने पे, तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। इसका आंसर आपको सिंपली होगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है। ठीक है, इंट्रा नहीं है ये, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स के बारे में आपको बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, ई ओ हिप्पस, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद हु प्रपोज्ड बायोजेनेटिक लॉ। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं कमेंट तो अपनी काहिली को थोड़ा सा दूर भगाइए और कमेंट करने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि पता चले आप एक्टिव हो, वरना अदरवाइज आप जानते हो आप क्या हो। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? मीथेन। ये हमने फिजिकल साइंस में भी सॉल्व किया था, मीथेन का कोई लेन देन नहीं ग्रीन हाउस गैस। ओके उसके बाद क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है? तो नेशनल पार्क इंडिया में सबसे पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1 सेकंड एक बार याद करते हैं हम लोग, ये कॉर्बेट, कॉर्बेट, यस कॉर्बेट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस सेट का जो कि है डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मुझे पहले ही मिल गया लास्ट वाला ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैस एंड यूट्रोफिकेशन। तो ग्रीन हाउस गैस का यूट्रोफिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। ओके अभी तक वो आपसे करेक्ट पेयर पूछ रहे थे, यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है। ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर टुलिप, थर्मोनेस्ट, टुलिप में तो होता है। उसके बाद डोरसेरा, नहीं यही ऑप्शन गलत है, डोरसेरा में फोटोनेस्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, गलत आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टू ए पर्सन सफर विद डायबिटीज मेलिटस इज अनेबल टू सिक्रेट विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स। अब डायबिटीज मेलिटस से अगर वो सफर कर रहा है तो इंसुलिन वो सिक्रेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब ये मैंने ना पहले भी आपको पिछले सेट में ही बता रखा है इसका पूरा, ये कौन सा हमारा करेक्ट है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है, आपको ढूंढने में तो दिक्कत होगा। तो 1.3 इसका आंसर देखो, सी नंबर ऑप्शन में मुझे दिख रहा है एकदम करेक्ट है। रिसेप्टर से सेंसर में आता है, उसके बाद सेंसरी नर्व से नर्व सेंटर, नर्व सेंटर मोटर नर्व, उसका इफेक्टर पे चला जाता है। 1.4 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 1.4 हमारा क्वेश्चन काफी सिंपल जा रहा है, यू सी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग अ फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, दिस फेज इज। सो किस फेज में ये लोग सेपरेट हो जाते हैं? तो आपको पता है ना फेज में ही होते हैं, लास्ट वाले लोग सारे के सारे। ओके इसके बाद ये हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर मैच ऑफ द फ्लोइंग। देखो एक नंबर के लिए इतनी सारी मेहनत हम करें, ये काफी नाइंसाफी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट फिर भी करना तो पड़ेगा। तो देखो मुझे जैसे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं, सबसे पहला हमारे यहाँ पास ऑप्शन में आ रहा है ए है फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर तो हमारा बाइसेप्स में ये देखने को मिलेगा आपको, तो ए मिल गया 3 नंबर से। उसके बाद बी हमारा एक्सटेंशन, इसमें हम लोग क्वाड्राइसेप्स देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन उससे रिलेट करता है। आखिर में रोटेशन, रोटेशन हमारे इसी में आएगा। पैरीफॉर्म्स यानी कि 312, तो 312 देखो ऑप्शन नंबर सी पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नन ऑफ द नी, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर्स एंड राइट। अब फिर भी फिर करेक्ट पेयर ढूंढना है, तो इतना पेयर ढूंढ ले, हमारा भी कोई पेयर मिला दे यार, अभी तक मिला नहीं। तो 1.6 में पेयर हम ढूंढे, कोई फ्रेगमेंटेशन, स्पैरोगैरम होता है फ्रेगमेंटेशन, ये करेक्ट पेयर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 1.7 बोल रहे वेयर द जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में जीन कहाँ लोकेट करता है? ओके काफी इजी क्वेश्चन है, ये हमारा लोकस में ही लोकेट करता है आपका। उसके बाद 1.8 में हम आ जाते हैं, देखते हैं बोल रहे हैं कि मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट यील्डेड प्लांट्स विद येलो राउंड फेनोटाइप्स इन दी F2 प्रोजेनी। ओके बहुत इजी क्वेश्चन, F2 प्रोजेनी की बात कर रहा है भैया। फेनोटाइप्स में आपको 9/16 का ये रेशियो होता है आपका, 9/16 यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 1.9 क्वेश्चन देखते हैं, चांसेस ऑफ थैलासेमिया इन ऑफ स्प्रिंग इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ थैलासेमिया। अगर दोनों ही थैलासेमिया के कैरियर हैं तब क्या होगा? अगर दोनों ही हैं तो भाई सिर्फ 25% ही चांसेस है ऑफ स्प्रिंग को थैलासेमिया होने का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट होमोलोगस ऑर्गन। अब 1.10 में आपको बताना है कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है इसमें से। तो पहला ही ऑप्शन बैट विंग्स एंड मॉथ विंग्स, यही नहीं है। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 1.9 हु प्रपोज्ड माइक्रोस्फीयर मॉडल। अब माइक्रोस्फीयर मॉडल मैंने पहले ही बता रखा है, ये हमारे सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दे रखा है। 1.12 हम क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। तो क्वेश्चन सिंपली बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ कल्कासुंद्र फ्लावर। कल्कासुंद्र फ्लावर का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है? तो स्टेमेन सी उसका वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो कोई काम आता नहीं है उसे। 1.30 एक मिनट नाराज हो गया बेचारा, वापस बुलाते इसे, हाँ वापस बुला लिया। 1.13 टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे? तो टोटल हमारे पास 34 है एज पर हमारा जो बुक में इन्फॉर्मेशन दिया गया। 1.14 डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग इफ रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीजेस। अगर इनमें से कौन सा ऐसा आदमी जो रह जाता है नेचर में समय तक तो उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा बायोमैग्निफिकेशन का। क्वेश्चन काफी सिंपल है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है बट सिंपल है। इसका आंसर आपको सिंपली ये मिलेगा, ये देखिए ये क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड, ये आपका सिंपल आंसर है। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर इफ द अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डस्ट पार्टिकल इंक्रीजेस सडनली डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है, तो ये अस्थमा इसका आंसर होगा। अगर एयर में इसका क्वांटिटी बढ़ा तो अस्थमा का ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। पहला आते हैं आज के हम तीसरे सेट के ऊपर।
तो आज का तीसरा सेट, यानी कि अगर मैं पेज नंबर बताने की कोशिश करूं तो तीसरे सेट का पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 811 पे। ओके, चलिए देखते हैं क्या ये बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, तो फिर से रॉन्ग पेयर, भाई इतना पेयर क्यों सिलेक्ट करवा रहे हो यार। तो मुझे तो फिलहाल दिख रहा है पहला में ही रॉन्ग पेयर है, क्योंकि एड्रेनलिन को रिलेट कर रहा है वो इंक्रीज बीएमआर इन इमरजेंसी, तो ये रॉन्ग पेयर है, ये सही नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेटेड टू